हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हर बार यूपी टेट में कुछ ना क्वेश्चन इधर उधर से आते ही हैं। तो उसमें से जो आए हुए क्वेश्चन है उसमें वो देखते हैं हम लोग। ओके, ये आज का टॉपिक है गृह शिल्प गृह विज्ञान। इसमें से भी एक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो देखते हैं। ठीक है, जैसे हाउ मैनी रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो ए 22, 24, 26, 28। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? 24। मानव शरीर में सामान्यतः 24 पसलियाँ होती हैं। इन्हें 12 जोड़े में बांटा गया है। इनमें से 7 जोड़े सही पसलियाँ ट्रू रिप्स होती हैं जो सीधे उरोस्थी स्ट्रेनम से जुड़ी रहती हैं। अगली 3 जोड़े झूठी पसलियाँ होती हैं, फॉल्स रिप्स कहलाती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। अंतिम 2 जोड़े तैरती हुई पसलियाँ होती हैं, फ्लोटिंग रिप्स कहलाती हैं, जो आगे से कहीं नहीं जुड़ी होती हैं। ओके। Second, collected rainwater is not a potable after 30 to 40 minutes of rainfall because एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इट कंटेन्स बैक्टीरिया एंड डस्ट, उसमें जीवाणु और धूल होती है। इट कंटेन्स पॉइजनस केमिकल्स, उसमें विषैले रसायन होते हैं। इट लैक्स मिनरल्स, उसमें खनिज नहीं होते हैं। इट बिकम एसिडिक, अम्लीय होता है। जो रेन वाटर होता है वो कैसा होता है? मतलब पोटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें वर्षा जल वातावरण से होकर गुजरता है। इसमें वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड घुल जाते हैं। ये गैसें वर्षा जल के साथ मिलकर कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बना देती है। इस कारण वर्षा जल अम्लीय हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है, मिसलेनियस में कई सारे टॉपिक आते हैं। तो ये क्या है? पोषण रोग एवं उनसे बचने के उपाय। ठीक है, विच डिसीज अकर्स इन ओल्ड एज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। वृद्धावस्था में हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस का क्षय होने लगता है, मतलब कमी होने लगती है। इसमें हड्डियां कमजोर, पतली और भुरभुरी हो जाती हैं। इस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यह रोग प्रायः महिलाओं में निवृत्ति मेनोपॉज के बाद अधिक देखा जाता है। ओके, विच प्रोटीन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? लिपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड ग्लोबिन। कौन सा है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो एक संयुक्त प्रोटीन है, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन 2 भागों से मिलकर बनाता है। हिम, इसमें लौ आयरन तत्व होता है जो ऑक्सीजन को बांधने में सहायक है, और ग्लोबिन ये प्रोटीन अंश है, इसमें प्रोटीन पार्ट पाया जाता है। ग्लोबिन में प्रोटीन और हिम में आयरन। तो ब्लड में क्या होता है? वही आयरन एंड प्रोटीन दोनों। विच आर द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से हैं? विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन व खनिज लवण, अनाज, पल्सेस, दालें, प्रोटीन। विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं वो क्या हैं? पोषक तत्व हैं। संतुलित आहार में ऊर्जा देने वाले, शरीर बनाने वाले और शरीर की रक्षा करने वाले पोषक तत्व शामिल होते हैं। विटामिन और खनिज लवण शरीर को रोगों से बचाते हैं। विटामिन और खनिज जो होते हैं रोगों से बचाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे हमारे कोरोना टाइम पीरियड पे भी ह्यूमिनिटी की कमी हो रही थी, तो सब बोल रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाओ तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो हम लोग क्या पी रहे थे? वही काढ़ा वगैरह। नेम द वायरस ऑफ स्मॉल पॉक्स। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। बैसिलस टाइफोसिस, वेरुला वायरस एंड क्या है? एंटो अमीबिया हिस्टोलिटिका। ओके, विब्रियो कैलोरी, इसका आंसर होगा वेरुला वायरस। चेचक एक विषाणु जनित रोग है, वायरस से होता है ये, और इसका कारण है वेरुला वायरस। चेचक इससे कौन से वायरस से होता है? वेरुला वायरस। ये रोग संक्रामक है और बूंदों या संक्रमित वस्तुओं के संपर्क से फैलता है। चेचक के लिए प्रभावी टीका विकसित किया गया है जिससे इसका उन्मूलन संभव हुआ है। सेफर मेथड इज यूज इन विच केस। सेफर विधि का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? जांग की हड्डी टूटने पर सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। रोगी के पानी में डूबने पर नहीं। पसली की हड्डी टूटने पर, समान मूर्छा आने पर। तो कौन सी स्थिति में किया जाता है? रोगी के पानी में डूबने पर कौन सी विधि का सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है? सेफर विधि कृत्रिम श्वसन की एक तकनीकी है। इसका प्रयोग डूबे हुए व्यक्ति को होश में लाने के लिए किया जाता है। इसमें रोगी को पेट के बल लिटाकर पीठ पर दबाव डाला जाता है। इससे फेफड़ों में पानी बाहर निकलता है और श्वसन पुनः शुरू हो सकता है। लेमन फ्रूट इज विच इन विच एसिड। नींबू का फल प्रचुर होता है किस अम्ल का?
टार्टरिक अम्ल का मतलब नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो कौन सा? सिट्रिक अम्ल। नींबू के फल में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल नींबू को खट्टा स्वाद प्रदान करता है। सिट्रिक अम्ल विटामिन सी का प्रमुख स्रोत भी है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में सहायक होता है। टीएबी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेन विच डिसीज? टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, डिप्थीरिया, टाइफाइड मियादी बुखार, वूपिंग काली खांसी। तो किस में लगाते हैं टीएबी? टीएबी का टीका टाइफाइड बुखार से सुरक्षा देता है। टीएबी टाइफाइड में लगाते हैं। ओके, ये रोग सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। टीका जो है मियादी बुखार के गंभीर लक्षणों और संक्रमण से बचाता है। ओके, बच्चों और वयस्कों दोनों में समय पर टीकाकरण आवश्यक है। ओके, जीन प्रोटीन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, मक्का, सोयाबीन, ओट्स। ओट्स इज अ जई। तो जीन मक्का में पाया जाने वाला एक जीन जो है मक्का में पाया जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन है। ये ग्लूटेन प्रोटीन का हिस्सा होता है। ग्लूटेन प्रोटीन का हिस्सा होता है। आटे की लोच और बेकिंग गुड़ इसी प्रोटीन पर निर्भर करते हैं। मक्का के आटा में यह प्रोटीन विशेष महत्व रखता है। कौन सा? जीन प्रोटीन। बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेन विच डिसीज? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का टीका ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक या टीबी से बचाव करता है। चेचक या बड़ी मात्रा डिप्थीरिया, टाइफाइड के लिए तो अभी हमने पढ़ा टीएबी, और ट्यूबरक्लोसिस से बीसीजी का टीका ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस कॉलमेट ड्यूरेन। बीसीजी टीका बच्चों में टीबी से सुरक्षा देता है। यह टीका विशेष रूप से फेफड़ों और अन्य अंगों में फैलने वाले टीबी संक्रमण से बचाता है। समय पर टीकाकरण से गंभीर टीबी के रूपों से रक्षा होती है। स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग अ बुक। ओके, A student has difficulty reading a book on the table but can read words on the blackboard clearly. What is her vision defect? एक छात्र मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है। उसकी दृष्टि दोष क्या है? ओके, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, असमान दृष्टि दोष, वर्णांता। तो जो पास क्या कह रहा है, एक छात्र मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई, तो जो पास का इसमें जस्ट उल्टा होता है। जो दूर का होता है उसको निकट बोलते हैं और जो पास का होता है उसको दूर बोलते हैं। तो ये क्या है? फॉर साइटनेस, दूर दृष्टि दोष, और शॉर्ट साइटनेस मतलब दूर का नहीं दिखाई देता। असमान दृष्टि दोष और वर्धानता, कलर ब्लाइंडनेस, जो कुछ कलर नहीं दिखाई देते हैं वो वाली। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं आसानी से देख सकता है लेकिन नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखती हैं। पुस्तक पढ़ने में कठिनाई और श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ना इस दोष का संकेत है। ये आँख की लेंस और या कॉर्निया के अति छोटे आकार के कारण होता है। समान दृष्टि सुधारने के लिए चश्मा, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस दृष्टि को सुधारने के लिए कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस, समान दृष्टि को सुधारने के लिए। विच ब्रीड ऑफ द बुफेलो प्रोड्यूस मिल्क हाईएस्ट फैट कंटेंट मतलब परसेंटेज में? दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? जाफराबादी, मुर्रा, मेहसाना, बदावरी। तो सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती है? बदावरी भैंस का दूध वसा में अत्यधिक समृद्ध होता है। इसकी वसा प्रतिशत 7% से अधिक हो सकती है। ये नस्ल मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका दूध, घी और मक्खन बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन विच ऑर्गन डज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अकर? रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? किडनी, स्टमक, हार्ट, लंग्स। तो किस में होती है? किडनी में। गुर्दा, रक्त, किडनी को गुर्दा और स्टमक को अमाशय, लंग्स को फेफड़े बोलते हैं। तो किसमें? गुर्दा। किडनी जो गुर्दा है रक्त में अपशिष्ट पदार्थ और जल को छानता है। यह यूरिन के रूप में शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। गुर्दे की यह क्रिया शरीर की रासायनिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। प्रत्येक व्यक्ति में गुर्दे 2 होते हैं जो इस शुद्धि कार्य को नियमित रूप से करते हैं। व्हेन इज अ रिंग कुशन यूज? रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? सर्दी, ड्यूरिंग कोल्ड, सर्दी लगने पर, इन केस ऑफ कॉलेरा, हैजा होने पर, इन केस ऑफ स्प्रेन, मोच आने पर, इन केस ऑफ बेड सोर्स, सैया घाव होने पर। तो ये कब होता है रिंग कुशन का प्रयोग? जब क्या होता है? इन केस ऑफ बेड सोरेस, इन केस ऑफ बेड। रिंग कुशन का उपयोग लंबी अवधि तक बिस्तर पर पड़े रोगियों में किया जाता है। ओके, ये शरीर के दबाव वाले हिस्सों पर दबाव कम करता है, विशेष रूप से पीठ और नितंब क्षेत्र में सैया घाव, बेड सोरेस से बचाव के लिए उपयोगी है। कुशन हल्का और गोलाकार होता है ताकि घाव पर सीधे दबाव ना पड़े। थैंक यू सो मच। आगे का टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे।